बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन असबात से मैं इकबाल जजुआ। नाज़रीन, आज 15 दिसंबर इतवार का दिन, आज पूरे पाकिस्तान में और ख़ास करके KPK में पेशावर में यूम शुहदाए डी चौक का ऐलान किया गया है। आज के दिन पेशावर के अंदर पाकिस्तान डी चौक में जो शहीद हुए थे 26 और 27 नवंबर की रात को, उनके हक़ में दुआया प्रोग्राम भी है और उनकी याद में चिरागाम भी किया जाएगा। उनकी तस्वीरें वहाँ लगाई जाएंगी, उनके वर्सा माएँ वालदैन भाई वहाँ पहुँचेंगे, लवाकिन वहाँ पे होंगे और पाकिस्तान भर से या KPK से लोग वहाँ पर आएंगे। ये वो शोहदा नहीं हैं जिन शोहदाओं को हम ये कहेंगे किसी महाज पे या जंग पे शहीद हुए, या उनके लिए पाकिस्तान की हुकूमत आज़ादी दे रही है या पाकिस्तान की जो प्रोग्रामात हो रहे हैं ये नशर होंगे। ये बदकिस्मती से वो शोहदा हैं जिनके लिए इसलिए ये दिन मनाया जा रहा है, ये इसलिए ये दिन मुंतखब किया गया कि उन शोहदाओं के हवाले से पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो बात करने की इजाज़त नहीं दे रही, उनकी लाशों पे दिखाने की इजाज़त नहीं दे रही, जो बच गए उनके ज़ख्मों को दिखाने की इजाज़त नहीं दे रही। पाकिस्तान शायद ये दुनिया का वाहिद मुल्क है कि डी चौक में सैकड़ों की तादाद में शहीद होने वालों को पहले शहीद किया गया, फिर गायब किया गया। किसी की लाश पे सौदा, किसी के ज़ख्मों पे सौदा, किसी के वालदैन को दबाव है, किसी के शख्स के ऊपर ख़ुद दबाव है। कोई लाश मिलती है तो ये मायदा करके दी जाती है कि आपने मीडिया को नहीं बताना। किसी का ज़ख्मी अगर पता चलता है तो वहाँ पे छापा पड़ता है कि आपने ये ज़ख्में नहीं दिखानी, आपने ये कहना है कि एक्सीडेंट में हुआ है। क्या बात है, क्या मुल्क है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, क्या इंसानी हुकूक और इंसानियत की धज्जियाँ बखेरी जा रही हैं, जहाँ पर मरने वाला ये भी नहीं कह सकता कि मैं क्यों मरा, मुझे किसने मारा। यहाँ पे ज़ख्मी होने वाला ये नहीं कह सकता कि मैं क्यों ज़ख्मी हुआ, किस वजह से ज़ख्मी हुआ। पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज के तमाम वो टाउट, वो जूते पॉलिश करने वाले जो TV चैनल्स पे आकर कहते हैं कि एक गोली भी नहीं चली, वो ये जवाब नहीं देते कि गोली क्यों चलाई। जो ये कहते हैं कि कोई शहीद ही नहीं हुआ, जो ये कहते हैं कि ये सब झूठ है, सारी दुनिया झूठी है और ये सच्चे हैं। क्या बात है। इंटरनेशनल मीडिया ने एक एक बात सामने ला कर रख दी। कैसे रात के अंधेरे में अंधेरा किया गया, कैसे शेलिंग की गई, कैसे लाशें उठाई गई, कैसे गायब की गई, किस तरह से हॉस्पिटल से रिकॉर्ड गायब किया गया, कैसे CCTV कैमरे की जो फुटेज है उनको गायब किया जा रहा है, किस तरह से पाबंदियां हैं, डॉक्टर अपने बयान ना दें, कैसे पुलिस के ऊपर जुल्म किया जा रहा होता, दबाव है, किस तरह से वालदैन ख्वार हो रहे हैं कि हमें हमारे मुर्दा बच्चे ही सही लेकिन उन्हें दिया जाए, नहीं दिया जाता। अगर कोई डेड बॉडी मिलती है तो उसके ऊपर सौदा किया जाता है कि पहले यहाँ लिख कर दें कि आप ये बात नहीं बताएंगे तब हम डेड बॉडी देंगे। कितनी जुल्म है। जो ज़ख्मी है उसे ये कहा जाता है आपने मीडिया पे बात नहीं करनी। क्या जुल्म है। फिर कहते हैं सोशल मीडिया गलत है, फिर कहते हैं सोशल मीडिया शैतानी चरखा है। वो शैतानी चरखा नहीं है, वो सच बोलता है, वो बताता है कि क्या हुआ। क्या दुनिया में कोई ऐसा मुल्क है जो मरने वालों के ऊपर अफसोस ना करने दे, जो वालदैन को इतना बेबस कर दे। ये जुल्म कब तक चलेगा। पाकिस्तान के अंदर पिछले 2.5-3 सालों से एक दिन एक लम्हा ऐसा नहीं आया जिस लम्हे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान की अवाम का सांस लेना आसान हुआ हो। एक लम्हा ऐसा नहीं आया जिस लम्हे ये उम्मीद लगी हो कि शायद कि अब इस मुल्क के अंदर रूल फला होगा, कहीं कानून होगा, कोई आइन होगा, कोई इंसानी हुकूक होंगे। जुल्म ही जुल्म, बर्बरियत ही बर्बरियत। ऐसी ब्यूरोक्रेसी काबज़ की हुई है, ऐसे ये जो सियासतदान फार्म 47 के मसखरे जमा किए हुए हैं। जंगल के बांदर भी ऐसे नहीं होते। मैं हैरान हूँ कि नशे के आदि भी लोग ऐसे नहीं होते जैसे हमारी पाकिस्तान के अंदर जो हुक्मरान हैं, वो जो जिस तरह से हरकतें कर रहे हैं। फैसल वावडा को देखें, उसका दिमाग तो शायद कहीं ख़त्म ही हो गया। इस हद तक हमारी पाकिस्तान की हुकूमत सोच गिर चुकी है कि कभी कहते हैं कि इमरान खान की शादी ठीक नहीं है, कभी कहते हैं कि ये इद्दत में नेका जो है ये सही नहीं है, केस बनाते हैं।
کبھی کہتے ہیں کہ اسے چھوڑ دے اور اس طرح سے کرے. جو یہ کہتے ہیں میں فیصل واوڈہ ہو یا مسخرے ہوں یا خواجے ماجے گانجے رانجے مانجے جتنے بھی ہیں، ان سب کو یہ کہوں گا کہ اپنی بیویوں کو بھی چھوڑ دو، اپنی بیٹیوں سے بھی کہو کہ وہ اپنے شوہروں کو چھوڑ دیں، اپنی بہنوں سے بھی کہو کہ وہ بھی شوہروں کو چھوڑ دیں. کیا مانیں گے آپ؟ کیا کس سوچ کیا ہے؟ کیسے بیان دے رہے ہیں آپ؟ کس کے لیے؟ صرف عمران خان کو نیچا دکھانے کے لیے. جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، جس سے اللہ ہمت دیتا ہے، جس سے اللہ شعور دے دیتا ہے، وہ مرنا پسند کرتا ہے. تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، چاہے وہ مذہب کے اندر ہو، نظریے کے اندر ہو، حق سچ کے اندر ہو، لوگوں نے زندہ چمڑیاں اتروائی لیکن اپنے نظریات کا سودا نہیں کیا. لوگوں نے گردنیں کٹوا دی لیکن اپنے مذہب، اپنے نظریے سے نہیں ہٹے. شعور تھا ان کو. لوگوں نے زہر کا پیالہ پی لیا، اپنے جسموں کو چھنی کروا دیا. سامنے گولی، موت سب نظر آتا تھا، سزائیں نظر آتی تھی، نہیں مانے. کیوں؟ شعور تھا نا ان کو. سمجھ چکے تھے کہ ہم حق پہ کھڑے ہیں، ہم نظریے پہ کھڑے ہیں. آپ تو بات کرتے بیں 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 ایسے کرتے ہیں کہ آپ پورے آدھے گھنٹے کی گفتگو میں 3 منٹ کی بات ہوتی ہے آپ کی. جھوٹے ہیں نا. لیکن خیر، بات کہیں اور چلی گئی. آج یوم شہدائے ڈی چوک، تمام شہداؤں کو سلام. ان کا خون رائے گا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے، ڈیڈ باڈیز آپ غائب کر دیں. زمین بولے گی، لہو بولے گا، وقت بولے گا. آپ طاقت کے نشے میں کب تک یہ سب کچھ کریں گے؟ کب تک یہ ظلم کریں گے؟ اور وہی اسکرپٹ آپ کشمیر کے اوپر نافذ کرنا چاہتے ہیں، چاہے راجہ فاروق حیدر ہو یا پھر سردار عتیق ہو، چودھری انوار الحق ہوں. سب آپ کی بولیاں بولتے ہیں، سب کہتے ہیں عوام بیوقوف ہے، سب کہتے ہیں عوام کا دور ٹھیک نہیں ہے، سب کہتے ہیں سوشل میڈیا نے طوفان برپا کر دیا. سوشل میڈیا نے طوفان برپا نہیں کیا، سوشل میڈیا سچ بولنا شروع ہو گیا ہے. اور یہ سارے کا سارا قدرت کا انتقام ہے. اس کو آپ شکست نہیں دے سکتے. ایک بار جی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.